आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब लोग जन्माष्टमी मनाइए और सेवा करिए। तो भगवान जन्म क्यों लेते हैं और भगवान का जन्म कैसा होता है ना? तो भगवान ने खुद कहा है भगवत गीता में कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं के कल्याण के लिए, असुरों के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं प्रकट होता हूँ, ऐसा भगवान कह रहे हैं। और इसके पहले कह रहे हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, अर्थात धर्म बहुत नीचे चला जाता है, कोई धार्मिक नियमों का पालन नहीं करता है, धार्मिक अनुष्ठान बंद कर दिए जाते हैं और अधर्म बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, तब मैं प्रकट होता हूँ। तो भगवान तब प्रकट होते हैं जब अधर्म बहुत बढ़ जाता है। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि भगवान हमेशा क्यों नहीं रहते हैं, अभी भगवान क्यों नहीं आ रहे हैं, ऐसा कहते हैं। तो देखिए, अभी अधर्म उतना नहीं बढ़ा है। क्यों? क्योंकि अभी भी मंदिर हैं, अभी भी प्रवचन हो रहा है, गुरु हैं, साधु हैं, शास्त्र हैं, भजन कीर्तन, आरती, अनुष्ठान इत्यादि हो रहे हैं। जब ये सब कुछ बंद हो जाता है, अधर्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब भगवान प्रकट होते हैं। क्योंकि अभी धर्म की रक्षा करने के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे साधु संत महात्मा हैं धरती पर। रावण का जब समय था, कंस का जब समय था, बहुत ज़्यादा अधर्म बढ़ गया था और पृथ्वी माता ने जाकर के ब्रह्मा जी से बोला कि भगवान को कुछ करने बोलिए, भगवान को आने बोलिए, हमें बचाइए। तो अधर्म जब तक बहुत नहीं बढ़ता है, भगवान स्वयं नहीं आते हैं। और जो गुरु होते हैं, साधु होते हैं, शास्त्र होते हैं, ये भी भगवान ही भेजते हैं हमारी रक्षा के लिए। तो गुरु साधु शास्त्र जब तक हैं धरती पर, और जब तक धरती पर सब कुछ पूजा पाठ हो रहा है, तब तक भगवान दूर से हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो भगवान जब आए थे या भगवान कभी भी आते हैं, तो क्या बता रहे हैं भगवान कि मैं साधुओं के कल्याण के लिए आता हूँ और असुरों के विनाश के लिए। तो जब भगवान आए थे, जो हम दो अवतार एकदम देखते हैं, बहुत प्रमुख अवतार हैं राम और कृष्ण, तब असुर बहुत ज़्यादा प्रभावशाली थे। स्वर्ग पर भी उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया था, वहाँ से भी देवताओं को भगा दिया था। ऐसा कई बार हुआ है। जिस समय आप देख रहे हैं कि हिरण्यकश्यपु ने किया, ऐसा रावण ने किया, बहुत शक्तिशाली थे वो असुर होकर के भी। तो भगवान का जो मुख्य उद्देश्य होता है प्रकट होने का, वो असुरों का विनाश करना नहीं होता है। क्यों ऐसा बता रही हूँ मैं? क्योंकि भगवान ने ऐसा कहा है स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने। तो जब भगवान आते हैं तो असुरों का विनाश भी कर देते हैं, पर असली उद्देश्य भगवान का होता है भक्तों के साथ लीला करना। ये बहुत रहस्यमयी बातें हैं जो बड़े बड़े आचार्य हमें समझाते हैं। तो जैसे भगवान लीला करने आते हैं, जैसे गोपियों के साथ भगवान ने लीलाएं की, या रामचंद्र जी जब अवतरित हुए थे तो भी उन्होंने हनुमान जी और सुग्रीव और जितने भी उनके भक्त थे, पार्षदगण थे, उनके साथ लीलाएं की। साथ साथ में बहुत सारे ऋषि मुनियों से मिल करके कथाएं की और चर्चाएं की।
और छोटी छोटी बहुत सारी लीलाएं हुई हैं भगवान की, जैसे केवट के साथ हुई लीला, और जटायु, हनुमान जी, इनके साथ बहुत लीलाएं हुई हैं। तो ये सारे भक्त थे भगवान के। कृष्ण लीला में तो आप जानते हैं कि गोपियां थीं बहुत सारी, और 5 भाई थे पांडवगण, द्रौपदी माता थी, कुंती माता थी। तो कृष्ण ने लीला की बहुत ज़्यादा, साथ साथ में बंदर, हिरण, मोर, गैया। तो प्रमुख उद्देश्य है भक्तों को प्रसन्नता देना और लीला करना। गौण उद्देश्य है असुरों का वध करना। असुरों का वध करना प्रमुख उद्देश्य नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि किसी असुर का वध करना है तो उसके लिए भगवान को आने की आवश्यकता नहीं है, वो तो भगवान दूर से भी कर सकते हैं। लेकिन जब भगवान आते हैं तो प्रकट रूप में भक्त के साथ खेलना, कूदना, वार्तालाप, हंसी, हास्य, विनोद, जो भगवान के जो रस हैं जितने भी, उन रसों में लीला करते हैं भगवान भक्तों के साथ। तो अभी जो जन्माष्टमी हो रही है, अभी हम जो मना रहे हैं उत्सव जन्माष्टमी, तो इसमें भगवान ने जन्म लिया। यशोदा माता, देवकी माता, वसुदेव जी, नंद बाबा, इनके प्रसन्नता के लिए, इनको खुश करने के लिए। वसुदेव और देवकी ने तो पिछले बहुत पहले स्वयंभू मनु के समय जब वो थे, तब उन्होंने तपस्या की थी। वृष्णि और सुतपा थे तब वो, कि भगवान आप हमारे गर्भ से जन्म लीजिए। दोनों माता पिता दोनों बने, और उन्होंने पहले प्रार्थना किया, भगवान प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिए, और 3 बार अवतार लिए। वृष्णि गर्भ के रूप में पहली बार अवतार, जब सुतपा पिता हुए और वृष्णि माता हुई। दूसरी बार कश्यप और अदिति, जब वामन देव के रूप में प्रकट हुए। और तीसरी बार वसुदेव और देवकी, जब कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। तो भगवान उनके प्रसन्नता के लिए प्रकट हुए। बाद में भगवान मथुरा से गोकुल गए। तो ये देवकी और वसुदेव तो मथुरा में थे, और जन्म लेते ही भगवान गोकुल चले गए नंद बाबा और यशोदा माता के साथ रहने के लिए। वहाँ 11 वर्षों तक भगवान रहे, उनको बहुत खुशी दी। साथ साथ में बहुत सारे भक्त थे वहाँ पे पूरे ब्रजमंडल में, जिनके साथ उन्होंने लीलाएं की। गोपियों के साथ छोटी छोटी गोपियाँ और बड़ी गोपियाँ। बड़ी गोपियाँ कौन थी? बड़ी गोपियाँ वो थी जो उनको जिनके घर में मटके फोड़ते थे, बखत चुराते थे, गैया बछड़े, इनके साथ मस्ती करते थे, खेलते थे भगवान। ये बड़ी बड़ी गोपियाँ थी। और छोटी छोटी गोपियाँ कौन थी? जिनका मटकी ये फोड़ते थे और जो भगवान के साथ रासलीलाएं की थी। तो ये 2 प्रकार की गोपियाँ हुई, एक माता के बराबर की गोपियाँ और एक जो उनके साथ प्रेमिकाएं थीं। इसके साथ साथ बहुत सारे गोप बालक थे जो उनके मित्र थे, जिनके साथ वो गैया चराते थे और बछड़े चराते थे। और वहाँ पे जंगल में वो लोग बहुत खेल कूद करते थे तरह तरह के। यदि हम ब्रजमंडल जाते हैं, जो भक्त गए हैं उन्हें पता है, तो हम देखते हैं कैसे भगवान बंशी बट में, निधिवन में, जो आज भी है लीला करते हैं भगवान, आज भी रासलीला रात्रि को होती है। या काम्यवन में, मधुवन में, भांडीरवन में, ऐसे अलग अलग स्थानों पर भगवान जाते थे खेलने कूदने, बंसी बजाने, लीला करने, रमन रेती में अपने दोस्तों के साथ यानी कि गोप बालकों के साथ खेलते कूदते थे। तो ये सारी चीज़ें भगवान 11 वर्ष तक की, और बाद में भगवान गए देवकी और वसुदेव जी के पास मथुरा, और फिर वहाँ जा कर के उन्होंने वसुदेव और देवकी को पुत्र का सुख दिया, क्योंकि बचपन में तो तुरंत चले गए जन्म होते ही। तो 11 वर्ष के बाद तो देवकी और वसुदेव को छोटे बच्चे का जो सुख होता है वो नहीं मिला। बड़े होकर के भगवान जब गए तो वहाँ
अलग लीलाएं किए। यहाँ पर भी गोकुल, वृंदावन, नंदग्राम इत्यादि स्थानों पर जब भगवान रहे, छठीकरा, अलग अलग स्थानों पर उनको नंद बाबा ले जाते थे, डर के मारे कि असुर, यहाँ ज़्यादा असुर हैं तो अब हम अलग स्थान पे रहेंगे, तो वहाँ असुर का उत्पात कम होगा, इसलिए अलग अलग स्थानों पर वो जगह बदलते थे बच्चे की सुरक्षा के लिए। जब वो भगवान को देवकी माता और वसुदेव जी के साथ रहना था, तब तक भगवान बड़े हो गए थे, थोड़े 11 वर्ष के, बहुत बड़े तो नहीं पर 11 वर्ष के हो गए थे। और उस समय वो अक्रूर जी उनको ले गए और दोनों कृष्ण बलराम गए। वहां जाकर के कंस को पहले तो मार दिया। सबसे पहला जो उनकी सेवा थी वो कंस को मारने की थी। और कंस के जितने असुर बाहर खड़े थे गेट पर, चानूर मुष्टिक अंदर में और कुवलिया पीड़ बाहर में हाथी, उन सब का वध किया। बाद में कंस का वध किया। कंस खत्म हो गए और उसके साथ साथ जितने भी असुर थे सब धीरे धीरे करके भगवान ने सबको समाप्त किया। और उग्रसेन राजा बन गए, उनको बना दिया राजा। साथ साथ में जब उन असुरों को मारा तो फिर वो सारे असुर जो थे, जरासंध और अलग अलग असुर, वो सब मिलके भगवान के ऊपर आक्रमण करते थे। तो भगवान बाद में द्वारका चले गए। भगवान का विवाह हुआ फिर बहुत सारे राजकुमारियों के साथ, और नगरी बसाई द्वारका में भगवान ने, जो अभी भी आप देख सकते हैं, गुजरात में है द्वारका, लेकिन जो नगरी बसाई थी वो समुद्र के अंदर चली गई। भगवान स्वयं उसको नष्ट कर दिए। इस प्रकार भगवान यहाँ लीला किए। और साथ साथ में पांडव जो थे हस्तिनापुर में, वहाँ भी जाते थे, क्योंकि कुंती माता उनकी बुआ थी, वसुदेव जी की बहन। तो कुंती माता के घर जाते थे। वहाँ पे पांचों भाई भक्त थे, द्रौपदी माता भक्त थी, कुंती माता भक्त थी। तो भगवान उनका साथ देते थे, उनकी समस्याओं को सुनते थे और हमेशा अच्छा उपदेश देते थे। और अंत में युद्ध हुआ, जहाँ भगवान रथ पर चलाए अर्जुन का और कौरवों का नाश किया भगवान ने अर्जुन के माध्यम से। तो ये सब लीला थी। तो हमने क्या देखा इस शॉर्ट में, जो मैंने लीला किया बताया आपको, इसमें हमने क्या देखा कि असुरों का नाश तो हुआ, बहुत सारे असुरों का नाश हुआ। जैसे कंस था बड़ा असुर, पर कंस के जितने मित्र थे, पुतना, शकटासुर, बकासुर, अघासुर, तृणावर्त, केशी, कुवलयापीड़, चाणूर, मुष्टिक, ये सब कंस के मित्र थे। परंतु इनके पास शक्ति थी, ये जानवरों का रूप ले सकते थे, कोई भी रूप ले सकते थे। अभी पुतना ने क्या किया, वो आकाश में उड़ सकती थी और साथ साथ में वो रूप भी बदल सकती थी। तो आकाश में उड़ करके उसने बहुत सारे बच्चों का वध किया। परंतु भगवान का वध करने के लिए वो एकदम सुंदर स्त्री बन करके गई भगवान के घर। जैसे यशोदा माता को लगा कि लक्ष्मी जी आई है, ऐसा सुंदर रूप लेकर के गई। तो ये सारे असुर थे, सारे असुर कंस के मित्र थे और कंस के सलाहकार भी थे। बैठ करके मंत्रणा करते थे और सलाह देते थे कि तुमको कैसे बच्चों को मारना चाहिए, तुमको कैसे कृष्ण के साथ दुश्मनी करनी चाहिए। हालांकि कंस अच्छे खानदान में जन्म लिया था, भोजवंश में। उनके पिता कंस के पिता उग्रसेन बहुत अच्छे व्यक्ति थे, परंतु कंस धूर्त लोगों का संग रख करके बुरा व्यक्ति बन गया। और पिछले जन्म में भी वो कुवलिया पीड़ था, तो नहीं, काल यौवन था, काल नेमी, मैं कुछ अलग अलग नाम बोल रही हूँ आपको। काल नेमी था जब विष्णु भगवान ने उसका वध किया था। तो पिछले जन्म में भी वो दुष्ट व्यक्ति था और इस जन्म में भी वो दुष्ट, अच्छे खानदान में भी जन्म लेके दुष्ट बन गया और उसने बहुत
भगवान के साथ दुश्मनी मोल ली। तो भगवान ने उसका वध तो किया, परंतु जो हमने लीलाएं देखी भगवान की, जिसमें गोपियों के साथ वो खेल रहे हैं, बछड़ों के साथ, गैयों के साथ, नंद बाबा के साथ, और माता के समान गोपियां हैं उनके साथ, फिर जंगल में वृक्षों के साथ, यमुना नदी में तैर रहे हैं, तो ये सब जो था ना, ये भगवान को आनंद देता है। भगवान को युद्ध करना भी अच्छा लगता है, क्योंकि वो भी एक रस है ना, युद्ध भी वीर रस है। भगवान को सारे रस अच्छे लगते हैं, तो वीर रस है जिसमें भगवान युद्ध करते हैं। अपने बराबर का ही एक शत्रु रखते हैं जो भगवान के साथ युद्ध करता है। साधारण व्यक्ति तो युद्ध नहीं कर सकता है, तो उनके बराबर का असुर रहता है। बराबर का यानी जो किसी लीला में कोई कारणवश असुर बन गया है, जैसे जय विजय बन गए थे असुर, तो बहुत शक्तिशाली होते हैं वो असुर भी, तो भगवान के साथ बहुत देर तक युद्ध कर सकते हैं, अच्छे से युद्ध कर सकते हैं। तो वीर रस में भी भगवान को आनंद आता है, इसलिए भगवान वो भी आनंद लेते हैं। तो ये सब कुछ देख करके, जैसे जन्म हुआ भगवान का, तो जन्म में क्या देखा हमने कि भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, बाद में द्विभुज रूप में आ गए। लीला मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए थे क्योंकि वसुदेव और देवकी ने प्रार्थना किया था पिछले जन्म में। तो बाद में द्विभुज रूप में आ गए भगवान, और भगवान ने इतनी सारी भगवान ने लीलाएं की। तो जितनी भी लीलाएं भगवान की हैं, चाहे पूतना वध हो, या गोवर्धन पर्वत को उठाना हो, या बकासुर अघासुर तृणावर्त का वध करना हो, या बाद में अर्जुन का रथ चलाना हो, जो भी लीला भगवान की हम देखते हैं, उस लीला से क्या निष्कर्ष निकलता है? क्या भगवान साधारण व्यक्ति हैं? नहीं ना। ऐसा निष्कर्ष निकलता है कि ये भगवान है, ये साधारण व्यक्ति नहीं है। लेकिन जब हम उस दृष्टि से देखेंगे, सब कुछ भूल जाएंगे और सिर्फ ये याद रखेंगे कि भगवान बहुत सारी गोपियों के साथ नाच रहे हैं और वो एक साधारण लड़का है, तो फिर हमारी बुद्धि खराब हो जाती है और हमें लगता है नहीं नहीं, ये एक लड़का और एक लड़की है। ऐसा नहीं होता है, एक लड़का और एक लड़की नहीं है। वो जो लड़की है वो लक्ष्मी जी हैं, और वो जो लड़का है वो भगवान स्वयं है। तो भगवान कहते हैं भगवत गीता में, जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। साधारण बच्चा जब जन्म लेता है तो रोता है, उसके मुंह में दांत नहीं होता है, वो छोटा बच्चा होता है, मलमूत्र से घिरा होता है, और उसको नर्स साफ करती है, फिर बहुत कुछ करती है, नहला धुला के फिर लपेट के माँ को दे देती है। परंतु भगवान का जन्म ऐसे तो नहीं हुआ था। भगवान का जन्म जब हुआ तो भगवान चतुर्भुज रूप में खड़े हो गए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, सिर के ऊपर मुकुट है और वैजयंती माला है गले में, पीली धोती है सिल्क की, नीचे पैजनिया है, कमरधनी है, और गले में कौस्तुभ मणि है, श्रीवत्स का चिन्ह है, यहाँ वक्षस्थल पे काले काले सुंदर घुंघराले केश हैं, मकराकृत कुंडल है, बाजूबंद है, क्या नहीं है, सब कुछ है। तो ऐसे रूप में तो कोई बच्चा जन्म नहीं लेता है। तो ये जो प्रकट है हुआ, भगवान का जो प्राकट्य हुआ, ये दिव्य रूप था। तो इसलिए भगवान कहते हैं मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। तो जन्म दिव्य नहीं होता है, जिसका जन्म दिव्य है उसका कर्म भी दिव्य होता है। और आगे भगवान कहते हैं, एवं यो वेत्ति तत्वतः जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो भगवान दिखा दिए जन्म लेकर के, कर्म करके, कि मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूँ।
इसके बावजूद भी यदि हम भगवान को साधारण व्यक्ति समझते हैं तो हमारी बुद्धि पे पर्दा पड़ा हुआ है, हमारी बुद्धि सही नहीं है। तो भगवान कहते हैं जिस व्यक्ति को सिर्फ ये मालूम होता है कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, वो अपने मृत्यु के बाद मेरे धाम आता है। नैति मामेति सो अर्जुना, मेरे पास आएगा। सिर्फ इतना समझ लेंगे कि भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है। तो अभी जन्माष्टमी हम मना रहे हैं, मंदिर में हजारों की संख्या में भीड़ होती है। पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में जहाँ कृष्ण मंदिर है, हजारों की संख्या में लोग जमा होते हैं, लाखों की संख्या में लोग जमा होते हैं। इस्कॉन में भी, इस्कॉन नहीं है, दूसरे कोई भी मंदिर है वहाँ पर भी उपवास भी बहुत सारे लोग करते हैं, कोई गिनती नहीं है कितने लोग उपवास करते हैं। परंतु जब मानने की बात आएगी कृष्ण परम भगवान है क्या, तो उस समय सब लोग नहीं मानते हैं कृष्ण को परम भगवान। फर्क है। तो यदि हम कृष्ण को परम भगवान मान करके उपवास करें, व्रत करें या पूजा पाठ करें, दर्शन करें, तो हम भगवत धाम जाएंगे। लेकिन यदि हम कृष्ण को भगवान नहीं मानेंगे, साधारण बच्चा मानेंगे, साधारण मनुष्य की तरह, थोड़ा शक्तिशाली मनुष्य है मानेंगे, कुछ लोग बहुत कुछ गलत गलत भी मानते हैं, तो फिर ये कैसे संभव है कि हम भगवत धाम जाएंगे? तब भगवत धाम हम नहीं जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि भगवान जब जन्मे तब से ही भगवान थे, और उनकी सारी लीलाएं ये साबित करती हैं कि वो भगवान थे, कुछ मनगढ़ंत नहीं है। भगवान कृष्ण द्वापर युग के 125 साल पहले, यानी द्वापर युग के समाप्त होने की, द्वापर युग जब समाप्त होने वाला था उस समय प्रकट हुए थे। जैसे भगवान 125 साल धरती पर रहे और जैसे भगवान इस दुनिया को त्याग कर अपनी लीला को समाप्त करके गोलोक धाम गए, कलयुग का प्रवेश हो गया। तो द्वापर युग कितना रहता है, कितना लंबा होता है? कलयुग 4,32,000 का और द्वापर 8,64,000 साल का। 4,32,000 वर्ष जो हमारा है, उतना साल का कलयुग है, और उसका 2 गुना द्वापर है, 8,64,000 साल का। तो 8,64,000 साल बीत गया। अंतिम 125 साल जब रहा द्वापर का, तब भगवान प्रकट हुए लास्ट में। तो अभी भगवान को प्रकट होके लीला समाप्त करके गए हुए सिर्फ 5,000 और कुछ साल हुए हैं, 6,000 नहीं, 5,000 कुछ वर्ष। तो इसीलिए आपको सब जगह भगवान के जो लीला स्थलियाँ हैं उनका दर्शन हो जाएगा, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से और हमारे आचार्यों की कृपा से, बड़े बड़े भक्तों की कृपा से लीला स्थलियों के दर्शन आज भी मिलते हैं, हमें दिखाई देते हैं। तो वो सारी लीला स्थलियाँ बताती हैं कि भगवान कृष्ण परम भगवान थे, वो साधारण मनुष्य नहीं थे। और जो ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम, वो भी बताता है कि कृष्ण साधारण मनुष्य नहीं थे। इसके साथ साथ आज भी वृंदावन में और अलग अलग स्थानों पर जहाँ कृष्ण मंदिर हैं, वहाँ लीलाएं हो रही हैं। अगर आप उन लोकल भक्तों से बात करिएगा तो आपको पता चलेगा कि आज भी लीलाएं हो रही हैं। तो कृष्ण साधारण मनुष्य नहीं थे, परम भगवान थे। बस इतना ही मानना है, इतना मान लीजिएगा तो भगवत धाम अवश्य जाइएगा। ये बहुत सिंपल है, हृदय को सरल करेंगे तो हम आराम से समझ जाएंगे इस बात को। हृदय को सरल करना ही भक्ति है, हृदय को सरल करके भगवत ज्ञान को समझना और सेवा करना, बस और कुछ नहीं। भक्ति बहुत आसान है। उम्मीद करती हूँ कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ होगा, और यदि हुआ है तो वीडियो को आप शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।
यदि नहीं किया है तो, यदि किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण।